जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वायुर्याणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं वज्रायाणं लोये नमो लोये सर्वस्वाहा। सर्वथा यदीये जय चैतन्ये चैतन्ये गुरैव भावात् गुरैव भावास्तितचिता शान्तिद्रव्य समभान्तिद्रव्य जय जनिलसन्तोऽन्तरहिता जनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी जगत् मार्ग साक्षी मार्ग प्रकटनपरो प्रकटन भानुरिवयो भानु महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन नयन पथगामी पथगामी भवतु न भवतु मे रम्यचक्षुर्कमलयुगलं कमलयुगलं स्कन्दरहितं स्पन्दरहितं जनान्को पापायं पापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमिति तं मूर्तिर्यस्य रसमितमयी भाति विमला भाति विमला महावीरस्वामी महावीर स्वामी नयन नयन पथगामी पथगामी भवतु मे नातेन्द्राली इंद्राली मुकुटमणिभाजाल मुकुटमणिभाजाल जटिलम् जटिलं लसत्पादाम्भोज लसत्पादाम्बोज द्वयमिह यदीयं यदीयं तनुभृताम् तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै शान्त्यै प्रभवति जलं प्रभवति जलं वास्मतमपि वास्मृतमपि महावीरस्वामी महावीरस्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु भवतु मे यदर्चाभावेन भावेन प्रमुदितमनादरदुरैः प्रमुदितमनादरदुरैः नादासीत्वर्गी दासी स्वर्गी गुणगणसमृद्ध गुणगणसमृद्ध सुखनिधि सुखनिधि लभन्ते लभन्ते सद्भक्ता सद्भक्ता शिवसुखसमाजं शिवसुखसमाजं तदा किमुतदा महावीरस्वामी महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। स्वर्णाभासो नभगतत्तनुर्ज्ञाननिवहो नेत्रात्माप्येको नृपतिवरसेतात् तनय अजन्माप्येतीमान् विगतभवरागो भगति महावीरस्वामी महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु पथगामी भवतु या वागंगा वागंगा विविधनयतल्लोल विमला विविधनयतल्लोल विमला ज्ञानाम्भो भोभी जगति जनताया स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजलमराले कल्पिता महावीरस्वामी स्वामी पथगामी नयन पथगामी भवतु निर्वारुद्रैकस्त्रिभुवनजयी कामसुभटा सुपटः अवस्थायामपि निजबलादेन विजिता नित्यानन्द नित्यानन्द रसमपदराज्याय रसमपदराजाय सजिना महावीर स्वामी भवतु मे महान्तङ्क निरापेक्षो बन्धु महिमामङ्गलकर शरण्यं साधूनां तमगुण महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत् शृणुयाच्चापि सयाति परमां गतिम्। बहुत अच्छा पाठ किया आप सभी लोगों ने। हमारा जो अभी वर्तमान में जो पाठ चल रहा है उसके बाद में परीक्षा हम रखेंगे। प्रश्न पत्र में ग्रुप पर शेयर करूंगा, उसके अनुसार तो आप तैयारी रखना उस हिसाब से, क्योंकि यह पाठ क्रमांक 3 पूरा होने वाला है। पंडित जी, पर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा?
क्वेश्चन तीसरा पेपर में पाठ शेयर है करूंगा उसमें। पैटर्न। अच्छा, हाँ, कोई बात। ये भी फिर तैयार करना पड़ेगा ना, ये हाँ उन्होंने बोला, ये उन्होंने बोला, वो भी करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जैसे सही बात। बनारसी दास जी का छंद है, तो फिर उमा उसकी स्वामी का है वो। संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा सकती है, कोई छंद दिया जाए, वो छंद हाँ, किसका है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये थोड़ी जानकारी देते हुए उसका भावार्थ लिखना रहेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, होगा। तो हमारी चर्चा चल रही थी, ये जो छंद है 8वें नंबर का, इसका भावार्थ हमने पढ़ा था। छंद बोल लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, चीनी है निषेध फिर संशय मन माही है। मूक के सधैया जाता सवेर की पुनीस, दिन की अवस्था तो निरालंब नहीं है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, कैसो अवलंब नहीं कौन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप खुद गल की परछाई है। हाँ, इसका सामान्य अर्थ हमने पढ़ा था, एक बार पुनः पढ़ते हुए फिर उसका सामान्य भाव समझने का प्रयास करेंगे। निरूपा जी आप पढ़िए। આ સાંભળીને શિષ્ય કહે છે કે હે ગુરુદેવ, આપે શુભ અને અશુભ બંનેને સમાન બતાવીને બંનેનો નિષેધ કરી દીધો છે. તેથી મારા મનમાં એક સંશય ઉત્પન્ન થયો છે કે મોક્ષ માર્ગની સાધના કરનારા અવિરતિ, સમ્યક દ્રષ્ટિ, ચતુર્થ ગુણ સ્થાનવર્તી, અણુવ્રતિ પંચમ ગુણ સ્થાનવર્તી અને મહાવ્રતિ છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનવર્તી જીવોની અવસ્થા કોઈ અવલંબન વિના તો રહી શકતી નથી. તેમને તો વ્રત, શીલ, સંયમ, દાન, દયા, દાન, જપ, તપ, પૂજન આદિનું અવલંબન જોઈએ જ. માટે આપ આ કર્મોનો નિષેધ કેમ કરો છો? આનું સમાધાન કરતા ગુરુ કહે છે કે હે ભાઈ, એમ નથી. શું મુક્તિ માર્ગના પથિક જીવનું અવલંબન પુણ્ય પાપરૂપ હોય છે? અરે, એમનું અવલંબન તો એમનો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી આત્મા છે, જે હંમેશા વિદ્યમાન છે. કર્મોનો અભાવ તો આત્માનુભવ અને એના અભ્યાસ વડે જ થાય છે. તેથી તેઓ નિરાવલંબી હોવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. મોહ, રાગ, દ્વેષ રહિત આત્મામાં સમાધિસ્થ રહેવું એ જ મુક્તિનું કારણ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. વ્રતાદિના વિકલ્પો અને જડની ક્રિયા તો પૂતગલની પ્રતિચ્છાયા છે. કહ્યું પણ છે, श्लोक बोलवानो थे। हाँ, ऊपर का जो विश्लेषण है वो देख लेते हैं। एक सामान्य सा दृष्टांत है, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हो बाजार में, और बाजार में एकदम से तूफान हो गया हो, दंगा हो गया हो, रॉयट्स चलने लगे हों। घर तो बहुत दूर है, तो क्या करें? तो पास में कोई सज्जन व्यक्ति था, परिचित व्यक्ति था हमारा, तो हम क्या करते हैं, उसके घर में चले जाते हैं। लेकिन उसके घर में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो अपने घर तक पहुंचना है। अगर हमारा घर पास में होता तो क्या हम उसके घर में जाते? नहीं जाते, अपने घर में जाते। और उसके घर में भी जाते हुए प्रति समय यही मन में इच्छा रहती है कि कैसे भी करके जल्दी से अपने घर पहुंच जाए, कैसे भी करके व्यवस्था बन जाए तो तत्काल अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि असली सुरक्षा तो अपने घर में ही मिलेगी, अपने को किसी दूसरे के घर में नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही ये शुभ भाव है। मुनि भगवंत तो निरंतर अपने आत्मा में ही रहना चाहते हैं। क्या ना कहें, गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप। ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते समय शिव रूप होने की प्रतिज्ञा की थी, मोक्ष मार्ग की प्रतिज्ञा की थी मुनिराज ने, कि हम अनंत सिद्धों के लघु नंदन हैं और अनंत सिद्धों जैसे हमें बनना, प्रतिज्ञा तो ये की थी। लेकिन जब अनुभव अभ्यास आत्मा की समाधि में नहीं रह पाते हैं,
कमजोरी के कारण, परिस्थिति के कारण, तो उनके निकट रहने का प्रयास करते हैं, शुद्धोपयोग के निकट रहने का प्रयास करते हैं। शुद्धोपयोग के निकट कैसे रहा जाए? तो आगम का अभ्यास है, कहा ना इसमें मोख को सदैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, तिनकी अवस्था तो निरालंबना ही है कि वो शास्त्र अभ्यास करते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान इत्यादि अनेक शुभ प्रवृत्तियों में रहते हैं। तो शुभ प्रवृत्तियों में रहने का उद्देश्य नहीं है, खुशी से नहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो आत्मानुभव के निकट है, आत्मानुभव रूप नहीं है, वहां से आत्मानुभव जाने की ही भावना निरंतर भाते हैं। तो इसलिए उस शुभ भाव को उपादेय मान करके वहां नहीं रहते हैं, धर्मशाला मान के रहते हैं, किसी दूसरे का घर मान के रहते हो। दूसरे के घर में कितना रहना चाहिए ये तो हम जानते ही हैं, कितना रहना चाहिए, जितना कम रहना पड़े उतना रहना चाहिए, उतना कम रहना चाहिए, सदा अपने ही घर में रहना चाहिए। तो ऐसे ही जो मुनि भगवंत होते हैं उनकी प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की होती है, वितरागता की होती है, राग के पालन की प्रतिज्ञा नहीं होती है। लेकिन शुद्धोपयोग की साधना में यदि वहां स्थिरता नहीं रहे तो दयादान दयादान नहीं, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान जो आवश्यक कार्य है मुनि भगवंत को, जो प्रतिदिन वो करते हैं। जैसे श्रावक होते हैं ना, श्रावकों के भी 6 आवश्यक होते हैं, जिग्ना जी, श्रावकों के 6 आवश्यक कौन से होते हैं? पूजा, भक्ति, प्रवचन। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 एक पाठ था ना 6 आवश्यक का, उसमें से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ वर्षा जी, आप थोड़ी मदद कीजिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। हाँ, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपास्ति, संयमस्तप, दानं चेति ग्रस्थानां, सठ कर्माणि दिने दिने। तो जैसे श्रावकों के आवश्यक होते हैं, क्या मुनियों के भी आवश्यक होते हैं? श्रावकों के तो 60 कर्म कहे हैं। कर्म, ये 6 कर्म हैं जो श्रावकों को करने चाहिए। 60 कर्माणि दिने दिने। कर्म का मतलब वो कर्म नहीं है ज्ञानावरण आदि कर्म, कर्म का मतलब है कर्तव्य। ये कर्तव्य है श्रावक के। क्या मुनियों को भी आवश्यक हैं? तो हाँ, मुनियों के भी आवश्यक हैं। जब शुद्धोपयोग की साधना में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। स्तुति का तो निश्चय, स्तुति का स्वरूप आप पढ़ो तो आत्मा में रहना ही निश्चय स्तुति है। स्वयं को जिनेन्द्रवत आत्मानुभव में रहते हुए, वितराग रहते हुए, क्षीण मोह स्तुति जो है ना, क्षीण मोही जिन हैं उनकी जो स्तुति होती है, जित मोही जिनकी स्तुति होती है, माने उपसम श्रेणी मानना ये भी स्तुति है, छपक श्रेणी मानना ये स्तुति है। तो ऐसी स्तुतियां जिनको होती हैं वो तो निश्चय स्तुति हो गई। लेकिन निश्चय स्तुति नहीं है उस समय पंच परमेष्टि के स्वरूप का स्मरण करें, उसको स्तुति कहा। वंदना, जो अपने से गुणों में श्रेष्ठ हैं, अधिक गुण वाले हैं, उन अधिक गुण वालों के प्रति विनय करना है, अभ्युत्थान करना, उनकी वंदना आदि करना, ये भी मुनियों के कर्तव्य कहे गए हैं, आवश्यक कहे गए हैं। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कि जो भी अपने अंदर दोष लगे थे, वो मुनि भगवंतों का प्रतिक्रमण आदि कैसे होते हैं कि जो दोष अबुद्धि पूर्वक लगे, अबुद्धि पूर्वक माने उनको ज्ञात नहीं है, माने इसको डेलिबरेटली नहीं है कुछ भी है, तो सामान्य रूप से स्वयं प्राश्चित्य आदि लेकर के प्रतिक्रमण करते हैं। और कोई ऐसा दोष जो मतलब कहना चाहिए बुद्धिपूर्वक हो गया हो, ध्यान में आ गया हो, देखो मैं इसको देखो 2 प्रकार से बतलाता हूँ। एक तो मुनिराज इर्यापत पूर्वक गमन कर रहे हैं, ठीक है, और
बहुत यत्नाचार प्रवृत्ति से गमन कर रहे हैं, लेकिन कोई चलती हुई कीड़ी आ गई और पैर के नीचे आ गई, वो उसका समझ लो कि आयु कर्म का पूर्णता हो गई थी, और मुनि भगवान यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति चलते हुए भी वो उनके निमित्त से उसका घात हो गया। तो बंद होता है, तो आचार्य कुंद देव ने कहा है कि यत्नाचार प्रवृत्ति सहित बंद नहीं होता है, प्रवचन सार ग्रंथ में ये कहा है। और इसमें क्या बोलते हैं, समय सार में भी ये बात कही गई है। और यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति हो और किसी जीव का घात नहीं हो तो भी हिंसा कही गई है ना, ख्याल में। तो यत्नाचार पूर्वक जो दोष होने पर भी जो दोष लग गए उनका तो स्वयं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित आदि ले लेते हैं, लेकिन प्रमाद के कारण, स्वयं के किसी दोष के कारण जो उनके ख्याल में है उसके कारण कोई हुआ हो, तो आचार्य के निकट जाकर के अथवा आचार्य ने संघ में कोई निर्यापक नियुक्त किया हो, उन निर्यापक के निकट जाकर के अपने दोषों को कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण होता है। स्वाध्याय तो मूल है। प्रवचन सार की गाथा 232 में मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है, माने आचरण प्रज्ञापन के बाद 231 गाथाओं तक आचरण प्रज्ञापन पूरा हुआ, माने कि मुनि दीक्षा दे दी आचार्य ने, और दीक्षा कैसे ली जाती है, कैसे दीक्षा लेने के बाद में जीवन होता है मुनियों का, वो सारा उपदेश पूरा हुआ। फिर ये प्रश्न उठाया कि अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए, श्रवण को क्या करना चाहिए। तब आचार्य देव ने क्या कहा कि तुम्हें एकाग्र रहना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता, मुनि को एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता नहीं हो तो क्या करें, एकाग्रता नहीं है तो पदार्थ का निश्चय करो, पदार्थ का विचार करो, क्योंकि अर्थ का निश्चय करने से एकाग्रता होती है। वस्तु व्यवस्था जानने से, भेद विज्ञान से एकाग्रता होती है। वस्तु व्यवस्था कैसे जाने, पदार्थ का निश्चय कैसे करें, तो कहते आगम से करो, आगम का अभ्यास करो। आगम चेठा तदो जेठा, इसीलिए आगम का अभ्यास ही सर्वोपरि है। तो रहना क्या चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए। प्रतिज्ञा एकाग्रता की करते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं होती है तो स्वभाव रूप कार्य होते हैं जिसमें आगम का अभ्यास है, आगम का लेखन है, इस प्रकार के कार्य मुनि भगवंतों को होते हैं। लेकिन करना क्या चाहते हैं, एकाग्र रहना चाहते हैं, वीतराग रहना चाहते हैं, निश्चय स्थिति करना चाहते हैं, लेकिन वहां नहीं रहते हैं तो उनकी जो कहना चाहिए कि इस प्रकार के स्वभाव होते हैं। वही यहाँ पंडित जी साहब ने कहा है। मैं बहुत विश्लेषण में जा रहा हूँ, ऐसे तत्व ज्ञान भाग 2 में इतने विश्लेषण विस्तार की आवश्यकता नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि आखिरी क्लास है आपकी तत्व ज्ञान की, ये पूरा हो जाएगा ना इस साल। उसके बाद आपको नए नए ग्रंथों के क्लू मिलने चाहिए ना, तो कोई ग्रंथ रुचि का अपने स्वयं अभ्यास के लिए हम स्वयं खोलें, उद्देश्य तो वही है। ये 8 साल आपने जो पढ़ा है ना, वो क्या है पता है? जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, तो 12th करने के बाद में डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नीट की एग्जाम होती है आजकल, पहले पीएमटी होती थी, मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट होता था। टेस्ट से क्या पता चलता था? टेस्ट से ये पता चलता था कि जो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो मेडिकल साइंस में रुचि रखता है और उसको उसका सामान्य ज्ञान है, यानी जब वो पढ़ने के लिए आएगा तो वो समझ पाएगा, उसको जो पढ़ाया जाएगा वो उसको ख्याल में आएगा। तो ये हमारा वो टेस्ट है, बस 8 ये भाग, बालबोध भाग 1 से लेकर तत्वज्ञान तक। ये 8 भाग जिन्होंने अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, वो कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लें, वो सब उनको समझ में आएगा। चाहे नए विवक्षा का कोई कथन हो, गुण स्थान मार्गण स्थान की बात हो, लोक की बात हो, पुण्यपाप की बात हो, आत्मानुभूति की बात हो, शास्त्र की कथन पद्धति की बात हो, सारी चीजें वो पढ़ चुके हैं। तो ये तो हमने प्रिपरेशन की है 8 भागों में। ये 8 भाग पूरे हो जाने के बाद अब आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी ग्रंथ उठाएंगे तो आप उसमें भटकेंगे नहीं इसलिए थोड़ा प्रवचन सार का मैं कैनवासिंग कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ आपके लिए कि आप प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुनिराज हैं उनका उद्देश्य तो निरुपाधि आत्म समाधि, उपाधि रहित, उपाधि माने मोह राग द्वेष, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। शुभ जैसे अशुभ राग उपाधि है ना,
शुभराग भी क्या है? उपाधि है। लोहे का 50 किलो का भार माथे पे रखना या सोने का लोहे का 50 किलो का भार माथे पे रखना है, किसमें ज्यादा कष्ट होगा? वर्षा जी? दोनों में हैं, दोनों में होगा ना। अगर सोने का है तो पब्लिक देखेगी, बोले क्या बढ़िया सोने 50 किलो सोना लेके जा रहे, लेकिन वो माथे पे जिसके रखा हुआ है उससे पूछो। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही उपाधियां हैं मुनिराज के लिए। अशुभ भाव तो उपाधि है ही, लेकिन शुभ भाव भी उपाधि से कम नहीं है, क्योंकि वो भी जो निरुपाधि समाधि है उसमें बाधक है। इसलिए उनकी जो अवस्था मुनिराज की 28 मूल गुणों के अवलंबन सहित है, तो वो अवलंबन कोई अच्छी बात नहीं। किसी के पैर में चोट लग जाए, उसको बैसाखी बोले डॉक्टर लेके चलना, सीधे पैर पे मत चलना, नहीं तो ठीक नहीं होगा पैर, हैं, पूरा वजन नहीं देना है, तो क्या करे, क्रैचेस कुछ दे दिया, क्रैचेस लगा करके चल रहे हैं। अब वो क्रैचेस बढ़िया अच्छी खरीदी, अमेरिका से मंगवाई, 5-5 लाख की क्रैचेस हैं, तो रोड पे लेके निकलेगा शान से कि नहीं देखो हमारी क्रैचेस देखो कितनी शानदार मस्त क्रैचेस हैं, बैसाखियां कैसी हैं। कौन कौन चलना चाहता है बैसाखियों पे? कौन मनुष्य चाहता है कि मैं बैसाखियों पे चलूं? कोई नहीं चाहता। तो ऐसे ही मुनिराज के लिए ये शुभ भाव बैसाखियां हैं, क्योंकि उपयोग की कमजोरी के कारण आत्म समाधि नहीं होती है, इसलिए व्रतादि का अवलंबन रहता है। ये बात शिष्य को यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब उसी में और थोड़ी एक छंद के माध्यम से बात ऐड करते हैं। कर्म शुभाशुभ दोई, उद्गल पिंड विभाव मल, इन सोमुखति न होई, नहीं केवल पद पाइए। शुभाशुभ कर्म, शुभाशुभ दो ही कर्म, शुभाशुभ दोनों ही कर्म क्या है? उद्गल पिंड, जीव नहीं है, चेतन नहीं है, उनमें जीवत्व नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें सुख नहीं है। क्या है? पुद्गल पिंड है। पुद्गल पिंड क्यों है? क्योंकि वो कर्म स्वयं पुद्गल तो है ही, लेकिन उनके उदय में मिलने वाले संयोग भी पुद्गल, उसमें चैतन्य का रंच मात्र भी नहीं। तो लेकिन शुभ अशुभ भाव, क्रोधादि भाव होते हैं, वो कहते वो भी पुद्गल हैं, क्रोधादि भाव। क्रोध पुद्गल है, ये तो हमने पहली बार सुना है। क्या क्रोध भी पुद्गल होता है? अगर क्रोध पुद्गल है तो पत्थर को क्यों नहीं होता है? जड़ को क्यों नहीं होता है? जीव को ही क्यों होता है? देखो, होता जीव को है, ये बात सत्य है, लेकिन पुद्गल के उदय के निमित्त से होता है और पुद्गल के लक्ष्य से होता है। कभी गुस्सा है, गुस्सा तो मुझे किस पे आ रहा है? बोले बस आ रहा है, ऐसे स्वभाव है मेरा, स्वभाव से गुस्सा। अरे स्वभाव से गुस्सा आता है कि किसी न किसी के लक्ष्य से आता है? किसी ना किसी पर द्रव्य के लक्ष्य से ही क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो पर माने पुद्गल पदार्थ, 5 इंद्रियों का विषय जो पुद्गल पदार्थ है, उस पुद्गल के लक्ष्य से ही क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। पुद्गल के उदय से होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, तो वो क्या हुए? वो पुद्गल के ही हुए। जैसे कोई बहुत सज्जन व्यक्ति है और उस सज्जन व्यक्ति का लड़का बहुत बदमाश है, वो पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के बदमाशियां करता है। गांव वाले उसको पकड़ करके लाए उसके पास, देखो ये ऐसे ऐसे बदमाशी करता है, ये ठीक नहीं है, लड़का बहुत खराब है। तो वो सज्जन व्यक्ति क्या कहता है कि ये लड़का मेरा है ही नहीं, है इस लड़के से मेरा कोई संबंध है ही नहीं है, जो ऐसा करे वो मेरा लड़का हो ही नहीं सकता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये लड़का मेरा नहीं, पेपर में निकलवा देता हूँ ये लड़का मेरा नहीं। अब कोई पूछे है तो आपका ही, तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखनी चाहिए। बोले कि ये भले ही मेरा पुत्र है, लेकिन इसके दुर्गुण हैं ऐसे हैं कि मैं उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। क्रोधादि भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्रोधादि भावों के साथ मैं कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो पुद्गल के हैं।
पर के हैं, मेरे नहीं है, इस अपेक्षा से कहे गए। तो इसलिए शुभ अशुभ भाव दोनों क्या है? पुद्गल पिंड है। शुभ अशुभ दोनों ही कर्म तो पुद्गल पिंड हैं ही। पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले भाव भी पुद्गल हैं, जिसकी संगति करें उसके हमारे नहीं। और कैसे? विभाव, विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो कहते नहीं, मल मेल है, गंदगी है। शुभ अशुभ भाव तो गंदगी है ही, शुभ भाव भी गंदगी ही है, क्योंकि शुभ भाव भी स्वाभाविक सुख नहीं होने देता है, शुद्धोपयोग नहीं होने देता है। इनसो मुक्ति न होई, अगर इनसे मुक्त नहीं होंगे, नहीं केवल पद पाइए तो केवल ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। तो अशुभ कर्म को छोड़े बिना मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ये दोनों में प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। आगे एक छंद और है। को शिष्य कहे स्वामी शुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न बरनी। प्रश्न समझ लेते हैं पहले, फिर उत्तर बाद में देखते हैं। को शिष्य कहे, शिष्य कहता है, हे स्वामी, हे महाराज, हैं, हे गुरुजी, अशुभ क्रिया अशुद्ध, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि अशुभ क्रिया अशुद्ध है, पाप अशुद्ध है, अशुभ क्रिया अशुद्ध है। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी की हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, कुशील, व्यभिचार, परिग्रह, इनको तुम कहो अशुद्ध हैं? लेकिन किसी के ऊपर दया करना, किसी की सेवा करना, किसी का बहुमान करना, क्रिया शुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया को शुद्ध, ऐसा तुमने क्यों नहीं कहा? सारा झगड़ा ही मिट जाता। पाप को अशुद्ध कह दो और पुण्य को शुद्ध कह दो, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? यही हमसे कहते हैं ना सब कि भाई आप क्यों ऐसा पुण्य के बारे में कहते हो? पुण्य भी अच्छा है, कह दो ना, कहने में आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं है, पर हम झूठ नहीं बोलना चाहते पुण्य को अच्छा कहना ये झूठ है, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। क्यों झूठ है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जिस मार्ग को अपना करके सर्वज्ञता प्रकट की है, भगवान महावीर ने जो मार्ग अपना करके महावीरत्व प्रकट किया, तीर्थंकरत्व प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, वही विधि हमको बतलाई है, कोई दूसरी विधि नहीं बतलाई है। जिस विधि से अरंत तीर्थंकर आदि उन्होंने अवस्थाएं प्रकट की हैं, वही विधि हमको बतलाई। और वो विधि ये कहती है कि भाव दो प्रकार के कहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध। भीतराग भाव है शुद्ध और शुभाशुभ भाव है अशुद्ध। लेकिन शिष्य क्या चाहता है कि वो शुद्ध भाव को तो पीछे रख दो, ये जो पुण्य और पाप है इन्हीं में से एक को शुद्ध और एक को अशुद्ध कहो। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं जब अरंत ने नहीं कहा, जब हमारे आचार्य कुंद देव ने नहीं कहा, हमारे आचार्य समंतभद्र देव ने नहीं कहा, हमारे आचार्य जयसेन ने नहीं कहा, हम कैसे कह दें? आचार्य अमृतचंद ने नहीं कहा, उनके बाद जो टीकाएं लिखी गई उन टीकाकारों ने नहीं कहा, पंडित बनारसी दास जी ने नहीं कहा, पंडित टोडरमल जी ने नहीं कहा, और गुरुदेव ने भी उन्हीं अरहंतों की आज्ञा के अनुसार धर्म का निरूपण किया है, इसलिए उन्होंने भी नहीं कहा। अगर हम कहें तो हम अरहंत के विरुद्ध हुए ना। यदि हम शुभ कर्म को शुद्ध कहें तो अरहंत का विरोध है कि अरहंत का समर्थन? अरहंत का विरोध हो गया, आचार्य कुंद का विरोध हो गया, तो ऐसा महापाप हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आप अशुभ क्रिया को तो अशुद्ध कहो और शुभ क्रिया को शुद्ध कहो, ऐसा प्रश्न उठाया। तो उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। क्या कहते हैं? गुरु कहें जब लो क्रिया के परिणाम रहे, जब तक क्रिया के परिणाम, क्रिया माने ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम को यहाँ क्रिया कहा गया। वैसे तो जानना देखना भी क्रिया है, लेकिन जानना देखना शुभ अशुभ रूप क्रिया नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा रूप क्रिया है, वो सहज है, स्वाभाविक है, उसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। निरूपा बहन, जानने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जानने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं जानूं, इसके लिए सोचना पड़ता है, मैं जानूं,
ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? कभी टेंशन होता है? ये तो टेंशन होता है, अरे आज मंदिर नहीं गए, आज पूजा नहीं की, हैं, हम व्यस्त हो गए, अब कल से ऐसा नहीं करेंगे। तनाव होता है इस चीज का। कभी ऐसा तनाव होता है कि अरे आज जानना छूट गया, आज जानना देखना बंद कर दिया, आप ध्यान रखेंगे, हैं, एक भी समय ऐसा नहीं हो कि अपन जाने देखे बिना रह जाए। इसलिए जो भार पूर्वक श्रम किया गया उसको क्रिया कहा गया, और वो शुभ अशुभ रूप है, वो शुभ अशुभ रूप है, इसलिए ज्ञान को अकर्तापन का। हालांकि ज्ञान भी क्रिया ही है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर्याय शब्द को का पर्यायवाची क्रिया भी है। जैसे जल, पानी, नीर, पानी के ही अनेक नाम है ना, ऐसे ही पर्याय का एक नाम क्रिया भी है। लेकिन जो श्रम पूर्वक बुद्धि पूर्वक करनी पड़े, ऐसी क्रिया का यहाँ पर निषेध किया गया है। गुरु कहें जब लो क्रिया के परिणाम रहें, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उपयोग का परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन बना रहता है। स्थिरता न आवे तोलो अशुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मोक पंथ की कतरनी। जब तक चपलता रहेगी, चंचलता रहेगी, करना है करना है करना है, टेंशन रहेगा, तोलो शुद्ध अनुभव ना हुई, तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता है, तब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है। मन में थोड़ा भी भार हो, थोड़ा भी कुछ करने का परिणाम हो, तब तक उपयोग शुद्ध नहीं होता है। और जब सब करने का परिणाम छूट जाए, सहज ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन हो, उस समय क्या होता है? उस समय अनुभव होता है, शुद्धोपयोग होता है। इसलिए याते दो क्रिया, इसलिए दोनों ही क्रियाएं मोक पंथ की कतरनी, मोक पंथ को काटने वाली है। कैंची काट देती है ना, ये भी कहते हैं ना, पर काट देना। ये शुभ अशुभ की क्रिया, ये मोक्ष जाने के पंख काट देती है। जमीन पे पड़ा रहता है, शुभ अशुभ भाव में सड़ता रहता है, लेकिन मोक्ष नहीं पहुंचता है। इसलिए इन क्रियाओं को मोक्ष पथ को काटने वाला कहा है। और क्या करती हैं ये दोनों क्रियाएं? बंध की करैया, बंद कराने वाली हैं, बांधने वाली हैं। दुहु बंद की करैया दो दुहु में न भली को, बंद की करैया दो, दोनों ही बांधने वाली हैं। दुहु में न भली कोई, इनमें कोई भी भली नहीं। कोई अपेक्षाकृत तो भली है ना, है तुम्हें मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? हमको तो इसी में डाउट होता है कि तुमको मोक्ष जाना भी है कि नहीं जाना, हमारा टाइम खराब कर रहे हो। मोक्ष तो जाना नहीं है, शुभ भाव के पीछे पड़े हुए। हमको तो यही डाउट हो जाता है कि मोक्ष जाना है कि नहीं। यदि मोक्ष जाना है तो एक ही उपाय है, शुभ और अशुभ दोनों भावों का परित्याग। कम से कम श्रद्धा की अपेक्षा से तो परित्याग चाहिए। भले नहीं है इतना तो मानो, भले आदमी भले ही मानते रहोगे तो अशुभ भी नहीं छूटेगी। अगर शुभ अशुभ दोनों ही छोड़ना है, वास्तव में अगर नियम से किसी को पाप छोड़ना है ना, पाप छोड़ना है तो पुण्य छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पुण्य छोड़े बिना पाप नहीं छूटता। क्योंकि पुण्य के पीछे पड़ा रहेगा तो संसार में घूमता रहेगा, और संसार में घूमेगा तो नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रेंच में जाएगा कि नहीं जाएगा, है परिभ्रमण करेगा कि नहीं करेगा, एकेंद्रिया होगा कि नहीं होगा, निगोदिया होगा। भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। निगोदिया जीव को तो इतना भाव कर्म होता है, इतना पाप होता है, इतना पाप होता है, इतना पाप होता है कि वो निगोद को छोड़ने लायक पुण्य भी नहीं बांध पाता। समझ लो कि साधारण वनस्पति होने का भी पुण्य नहीं बांध पाता, इतना पाप भाव में डूबा हुआ है। वो चाहे कि मैं साधारण हो जाऊं, प्रत्येक साधारण से प्रत्येक हो जाऊं, तो प्रत्येक होने लायक पुण्य भी नहीं बांध पाता, इतना पाप भाव रहता है उसमें। पुण्य के पीछे पड़ने वाला जीव बहुभाग तो पाप ही बांधता। ठीक है। बंध की करैया दो दूह में न भली को, बाधक विचार के निषिद्ध कीनी करनी। ये दोनों बाधक हैं, इसलिए हम इनका निषेध करते हैं। हमको कोई शौक नहीं है, हमको कोई वो नहीं चढ़ा है कि हम पाप पुण्य की बुराई करना चाहते हैं। अरे भाई दोनों ही नुकसान करने वाली है भाई, दोनों ही छोड़नी पड़ेगी। ईमानदारी से पाप छोड़ना है तो पुण्य को उपादेय मानना छोड़ना ही चाहिए। चलिए आगे रीड करते हैं इसको। हाँ जिग्ना जी पढ़िए।
એટલું સાંભળીને કોઈ સમન્વયથી શિષ્ય સૂચન કરતા કહે છે કે હે ગુરુદેવ, આપ શુભ ક્રિયા શુદ્ધ અને અશુભ ક્રિયાને અશુદ્ધ છે એમ કેમ કહેતા નથી? તેને સમજાવતા ગુરુદેવ કહે છે કે હે ભાઈ, જ્યાં સુધી શુભાશુભ ક્રિયાનું પરિણામ રહે છે ત્યાં સુધી યોગ એટલે મન, વચન, કાય અને ઉપયોગ જ્ઞાન દર્શનમાં ચંચલતા રહ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી યોગ અને ઉપયોગ સ્થિરતા નહીં આવે નહીં ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થતો નથી. તેથી શુભ અશુભ બંને ક્રિયા મોક્ષ માર્ગને ખંડિત કરવામાં કાતર સમાન છે. બંને બંધ કરનારી છે. બંનેમાંથી એકેય ભલી નથી. મેં બંનેનો નિષેધ મોક્ષ માર્ગમાં બાધક જાણીને જ કર્યો છે. આમાં પંડિત બનારસી દાસજીએ આગમ અનુકૂળ પોતાના દ્રષ્ટિકોણ સ્પષ્ટપણે પ્રગટ કર્યો છે. આના સંદર્ભમાં આચાર્ય કલ્પપંડિત ટોડરમલજી લખે છે કે વળી આશ્રવ તત્વમાં જે હિંસાદી રૂપ પાપાશ્રવ છે તેને તો હે જાણે છે, તથા અહિંસાદી રૂપ પુણ્યાશ્રવ છે તેને ઉપાદેય માને છે. પરંતુ એ તો બંને કર્મબંધના જ કારણ છે. તેમાં ઉપાદેયપણું માનવું એ જ મિથ્યા છે. એ પ્રમાણે અહિંસાની માફક સત્યાદિક તો પુણ્યબંધના કારણ છે, તથા હિંસાની માફક અસત્યાદિક પાપબંધના કારણ છે. તે સર્વે મિથ્યા અધ્યવસાય છે. તે બધો ત્યાજ્ય છે. માટે હિંસાદીની જેમ જ અહિંસાદિકને પણ બંધના કારણ જાણીને ધ્યેય રૂપ જ માનવા. જ્યાં સુધી વિતરાગ થઈ દ્રષ્ટા જ્ઞાતા રૂપ પ્રવર્તે ત્યાં જ નિબંધતા છે. તેથી તે ઉપાદેય છે. એવી દશા ન થાય ત્યાં સુધી પ્રશસ્ત રાગ રૂપે પ્રવર્તો. પરંતુ શ્રદ્ધાંતો એવું રાખો કે આ પણ બંધનું કારણ જ છે. એ હે છે. જો શ્રદ્ધાનમાં તેને મોક્ષ માર્ગ જાણશો તો તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે. हाँ बस 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 पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कही कि तुम्हें करना क्या है मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए, कि वीतराग होकर के ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित होना है. लक्ष्य तो यही है ना, सुखी होना है. जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत. उसका एक ही उपाय है, वीतराग होकर के ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्तन करना. क्यों? क्योंकि उसी से मुक्त जीव हो सकता है. तो जैसे हिंसाधिक पाप बंध के कारण है, और बंध को देखो, पाप और ये पुण्य के शब्द के फेर में मत पड़ो. वैसे ही अहिंसाधिक पुण्य बंध के कारण, वहां बंध देखो, बंध है दोनों में, और ये दोनों छोड़ करके ज्ञाता दृष्टा रूप परिवर्तन करे तो निर्बंध है. तो हमको बंध दिखाई नहीं देता है. बंध और निर्बंध, इन दोनों शब्दों को हाईलाइट करना. इसको तो हाईलाइट नहीं करते हम तो पुण्य और पाप को हाईलाइट करना चाहते हैं. इसीलिए इस संसार में परिभ्रमण है. और वास्तव में कोई शुभ छोड़ने के उपदेश नहीं है, उसका स्वरूप जानने का उपदेश है. आगे की जो चर्चा है वो अपन कल करें, अगले बुधवार करेंगे. अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे. ठीक है. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार.